हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के प्रमुख शहर मज़ार शरीफ पर चौतरफा हमला कर दिया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उसने मज़ार शरीफ पर चौतरफा हमला किया है। और खबर यह भी है कि तालिबान ने उन बेस पर भी कब्जा कर लिया है जिन पर कभी अमेरिकी सेना का कब्जा हुआ करता था, जहां अमेरिकी सेना रहा करती थी। अब तालिबान ने उस पर भी कब्जा कर लिया है। 17 प्रांतों पर अभी तक तालिबान का कब्जा हो चुका है 34 में। लेकिन बड़ी खबर यह कि अब तक काबुल, जलालाबाद और मज़ार शरीफ पर कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन अब खुद तालिबान ने कह दिया है कि मज़ार शरीफ को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है और हमला कर दिया है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश, मज़ार शरीफ को घेर लेना, उस पर हमला, ये कितनी बड़ी कामयाबी अब तालिबान की है और क्या ताजा हालात दिखाई दे रहे हैं? क्या अब उन्होंने काबुल की तरफ बढ़ते कदम को कुछ देर के लिए रोका और स्ट्रेटेजी में बदलाव किया? देखिए प्रशांत, बिल्कुल तालिबान, अब तक तालिबान को पहुंच जाना चाहिए था। 50 किलोमीटर काबुल से की दूरी पर था तालिबान कल तक, अब तक पहुंच जाना चाहिए था उसको। लेकिन वहां पर चूंकि अमेरिकन फोर्सेस है और 3000 अमेरिकन फोर्सेस हैं, अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए वहां पर आए हुए हैं। 600 ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश सैनिक हैं। इसको देखते हुए कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसकी वजह से स्ट्रैटेजिक हॉल्ट किया, वहां पर अपनी रणनीति में बदलाव किया है तालिबान ने और अब रुख कर लिया है मज़ार शरीफ की तरफ और जलालाबाद की तरफ। तो मज़ार शरीफ अगर उनके कब्जे में आ जाता है तो फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं रह जाता, उसके बाद काबुल ही है। हालांकि जलालाबाद भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मज़ार शरीफ जीतने के बाद वो स्ट्रैटेजिकली उसको जलालाबाद को भी घेर सकते हैं और काबुल को भी चारों तरफ से फोर्टिफाई कर सकते हैं, घेर सकते हैं। इस वजह से अमेरिकन फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस के प्रेजेंस को देखते हुए रणनीति में बदलाव करके तालिबान ने इन इलाकों का रुख किया है और दोनों को कब्जा करने के बाद उनका फाइनल डेस्टिनेशन जाहिर तौर से काबुल ही होगा। तो अब तालिबान ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। लेकिन अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तालिबान ने हेरात के पूर्व गवर्नर इस्लाम खान समेत अब कई और लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हेरात के पुलिस चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के हेड को भी तालिबान ने पकड़ लिया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि इस्माइल खान और वहां के डिप्टी होम मिनिस्टर अब्दुल रहमान समेत कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। इस बीच इस्माइल खान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में शांति की अपील की है। नीतीश, अगर इस्माइल खान ने भी सरेंडर कर दिया लेकिन वो शांति की अपील कर रहे हैं, तो सरेंडर के बाद क्या इस अपील का कोई असर होगा या कदम तालिबान के इसी तरह क्रूरता से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, ये हो सकता है कि फोर्सिबली करवाया गया हो। इस्माइल खान गवर्नर रहे हेरात के और वहाँ के शेर कहे जाते हैं और उन्होंने तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस को मोबिलाइज किया था। इसके अलावा अब्दुल रहमान की बात की गई, डिप्टी मिनिस्टर की। ये सब वो लोग हैं जो लोगों को मोबिलाइज करते थे, जो लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का काम करते थे तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस में। तो तालिबान की ये स्ट्रैटेजी है कि वो प्रोमिनेंट लोग जो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाने में लोगों को जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं लोगों को कि कैसे सामना करना है तालिबान का, उन सब लोगों पर अपना जो है धावा बोला है और उन सब लोगों को कब्जे में कर रहे हैं ताकि जनता जो है किसी भी तरह से वायलेंट ना हो, उनके खिलाफ जो है उनको कोई भड़काए ना। तो जाहिर तौर से एक स्ट्रैटेजी है। और अब एक चीज और प्रशांत, जो मैंने पिछले बुलेटिन में भी बोला था कि सलमा डैम, जिसको भारत अफगान मित्रता का प्रतीक माना जाता है, इंडो अफगान फ्रेंडशिप डैम उसको नाम दिया गया था, रीनेम किया गया था, उसको भी उड़ाने की साजिश रची है। जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है, तालिबान ने मंगलवार तक ऐसी खबर आ रही है कि एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने तय किया है कि मंगलवार तक उसको उड़ा देंगे। दूसरा, जो जरा देखिए कि किस तरह से तालिबान बर्बरता कर रहा है जी, जो लोग हैं, और उसमें पाकिस्तान किस तरह से साथ दे रहा है। जो तालिबान से छोड़ के लोग पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके, वहां पर लोगों को रोक दिया गया और कहा गया है कि जो प्रो इंडियंस अफगानी हैं
उनको एंटर नहीं किया जाएगा। तो उनको भी तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। उनकी सेफ्टी के बारे में भी पाकिस्तान को जरा भी चिंता नहीं है। वो मरे या यानी उनके साथ कुछ नीतीश, भी हो, तालिबान का खौफ एक तरफ अफगानिस्तान में अगर वो छोड़कर इधर एंटर करते हैं तो पाकिस्तान का भी डर है, क्योंकि उनका भी रवैया उनके साथ कुछ वैसा ही है। उधर एक और अहम खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सांसद माइक वॉल्ट्ज ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अमेरिका से तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की है। बाइडेन को लिखी चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने के फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। नीतीश, अगर अमेरिका के सांसद खुद अपने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी में आप बदलाव करें और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद करें, क्या ये नए राष्ट्रपति के आने के बाद कुछ स्ट्रेटेजी में बदलाव उन्होंने किया है अफगानिस्तान को लेकर और इसलिए सांसद को इस तरह से पत्र लिखना पड़ा है? देखिए, ये जाहिर है बिल्कुल, जिस तरह ट्रंप के समय से ये शुरू हो गया था और उस समय से भी बात चल रही थी कि अमेरिकन फोर्सेस जो है वो विड्रॉ करेगी और उस टाइम दिया गया था 11 सितंबर तक का। हालांकि अब उस डेडलाइन को घटा के 31 अगस्त तक कर दिया गया है। तो जाहिर तौर से उस समय से ही बदलाव जो अमेरिकन स्ट्रैटेजी में देखने को आ रहा था और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान वो भारत को हुआ था। जब 96 से 2001 तक तालिबान का शासन हुआ, उसके बाद 2001 से भारत ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तकरीबन $3 बिलियन का वहां पर इन्वेस्टमेंट किया और कई जो बिल्डिंग्स बनाई, स्कूल्स बनाए। अब वो अमेरिकन फोर्सेस जब तक थी वहां पर तालिबान अपने मूवमेंट को उसने रोका हुआ था और जैसे ही अमेरिकन और नाटो की फोर्सेस वहां से मूव की, वह तुरंत तालिबान ने अपना ग्राउंड गेन करना शुरू कर दिया और हालात ये हैं कि अब 2/3 हिस्से पर अफगानिस्तान के तालिबान का कब्जा हो चुका है। इससे बड़ा नुकसान जो है अमेरिकन स्ट्रेटेजी में जाहिर तौर से बदला हुआ और इसका बड़ा खामियाजा भारत को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। और ऐसे कई निशान जो भारत की मदद से अफगानिस्तान में खड़े हुए विकास के रास्ते पर अफगानिस्तान को ले जाने के लिए जितना निवेश भारत की ओर से लगातार किया जा रहा था, उससे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश अब तालिबान की ओर से हो रही है। और उन्हीं में से एक सलमा डैम, जिसे इंडो अफगान फ्रेंडशिप की मिसाल भी माना जाता है, उस पर भी अब निशाना साधने की तैयारी तालिबान। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 17 प्रांतों पर अब तक कब्जा कर लिया है और एक एक करके तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 17 प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि तालिबान काबुल से महज 50 किलोमीटर ही अब दूर रह गया है और ऐसे ही हालात बने रहे तो जल्द तालिबान अब काबुल पर भी कब्जा कर सकता है। कई शहरों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली। इन शहरों पर तालिबान अपनी पकड़ बना चुका है, हिंसा के दम पर, हथियारों के दम पर, चाहे पर वो जरंज का इलाका हो, सरे पुल का, या फिर तालकान के साथ साथ फरा का इलाका, शेबरगान या फिर कुंदुज का इलाका। ऐबक में भी अब तालिबान का कब्जा और पुले खुमरी पर भी। लेकिन खबर यह आ रही है कि अब तो वो मज़ार शरीफ को चारों तरफ से घेर चुका है। अफगानिस्तान के एक एक प्रांत पर तालिबान कब्जा करता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। काबुल से वो अब कुछ ही दूरी पर है। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब काबुल से लोगों का जाना भी शुरू हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर तो लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है और ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे तालिबान का खौफ लोगों के दिलों में घर कर चुका है। वहां लोग अपने सामान के साथ, परिवार के साथ अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं ताकि अपनी जान और माल की रक्षा करते हुए वो बाहर निकल जाएं। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अब जबकि वहां बड़ी तादाद में खुद अफगानी दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं ताकि वो अपनी कम से कम परिवार की और खुद की जान तो बचा सकें, बड़ी तादाद में एयरपोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन वहां काबुल में अब अमेरिका की भी फोर्स पहुंच चुकी है 6000 के आसपास। भले ही वह अपने नागरिकों को लेने पहुंची है, लेकिन अमेरिकी फौज की मौजूदगी ने क्या मजबूर किया है तालिबानियों को अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और
इसमें जो एजेंसीज के लोग हैं जो अफगानिस्तान पर बारीकी से नज़र रखते हैं, उनका भी यही कहना है। और उन्होंने जब तालिबान का एडवांसमेंट हो रहा था, जब ये खबर आई थी कि अमेरिका भेज रहा है अपनी फोर्सेस को, अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए, उसी वक्त उन्होंने बोला था कि आप देख लीजिएगा, ये तालिबान वहाँ से जाके कुछ दूरी पर रुक जाएगा, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस जब विड्रॉ करेंगी उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। तो जाहिर तौर से अमेरिकन फोर्सेस के प्रेजेंस की वजह से तालिबान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। और एक और चीज़ होगी, इससे लोगों को, आम लोगों को भी फ़ायदा होगा कि जब तक अमेरिकन फोर्सेस वहाँ काबुल में मौजूद रहेंगी, कमर्शियल फ़्लाइट्स जारी रहेंगी और जो लोग देश छोड़ के जाना चाहते हैं तो उनको छोड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक तालिबान अंदर नहीं घुस पाया होगा। तो जाहिर तौर से अमेरिकन स्ट्रैटेजी में की वजह, अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से तालिबान ने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ समय के लिए बदलाव किया। और इसी तरह से अब लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद भी मिल रही है। लेकिन पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान अपने क्रूर पंजों को अब जमाना चाहता है। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसके आतंकी अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं। डर और दहशत के बीच का ये भयावह मंजर उन लोगों के लिए दुश्वारियों का सबब बन चुका है जो लोग अफगानिस्तान के ऐसे मुश्किल हालात में भी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इस खूनी जंग में न सिर्फ कई परिवारों को बेघर कर दिया है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर अब रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो चुका है। जरंज से लेकर हेरात तक, शेबरगान से लेकर गजनी और कंधार तक, अफगानिस्तान से आई ये 12 तस्वीरें उस जुल्म सितम की कहानी को बयां करती हैं जो एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है। नाटो और अमेरिका के सैनिकों की वापसी से बेरहम तालिबान के कदम दिन ब दिन अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस बेहद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिक हैं। तालिबान के हिंसक इरादों के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों का जीवन बसर करने को मजबूर हैं। भयावह हिंसा के इस दौर में जहां इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है, वहीं पल पल इनकी जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। ये नहीं जानते कि अगली सुबह ये जिंदा रहेंगे या नहीं। दर दर भटकने के लिए मजबूर ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे खूनी खेल के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। ما را همه جای درد داد دیگه کردیم. ما یک سر خواه گرفته برآمدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خانه که به خلال کاروبار هم بیستاره. اگه مسلمان اون رو هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سروریم، یعنی باور بکنید خود شما می‌بینید این دیکونا روز تاشون بیای درش هم سویدانه. खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता की तमाम हदों को पार करता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं, वे वहां की महिलाओं के साथ अपने लड़ाकों की शादी का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान वहां की महिलाएं हो रही हैं। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से इलाज कराने भारत आए जुनमई पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जुनमई की मां इस वक्त काबुल में ही रह रही हैं, लिहाजा जैसे जैसे तालिबान के कहर की कहानियां सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्ता ज़रूर से बात करता है। वो हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का, लड़की का, जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है, उसका फादर है, उसके गोली से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल आता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखो उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुनमई भले ही इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन रोजाना काबुल में रहने वाली अपनी मां से बात करते हैं। जुनमई ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है, तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका आईडी कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में मचे इस कत्लो-गारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी निंदा की है। Casualties are continuing to mount, and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan, since the 9th of July, in 4 cities alone,
And these are Lashkargah, Kandahar, Herat, and Kunduz. At least 183 civilians have been killed, and 1,181 have been injured, including children. जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पांव पसारते जा रहा है, बद से बदतर होने वाले। अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते खौफ के बाद अमेरिका भी चिंतित है। अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को तो निर्देश दे दिया गया है कि वो संवेदनशील दस्तावेजों को तुरंत नष्ट कर दें। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले ऐसे दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जाए ताकि तालिबान उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। हालांकि अभी काबुल में 6000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। वजह भले ही यह बताई गई है कि वहां मौजूद तमाम अमेरिकियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ये सैनिक वहां पहुंचे हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी में अब तालिबान को अपनी स्ट्रेटजी में भी बदलाव करना पड़ा है और 50 किलोमीटर की दूरी पर ही वो रुक गया है। हालांकि उसने रुख अब मजार शरीफ का किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बाद दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशों में जुट गए। अफगानिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपनी फौज की 3000 जवानों को अफगानिस्तान भेज दिया है, जो कि काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है। और इसी तरह ब्रिटेन भी अपने नागरिकों के लिए फिक्रमंद है, जिन्हें वापस लाने के लिए 600 जवानों को अफगानिस्तान भेजा गया। अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया है कि वो अपने दूतावास के कर्मचारियों को भी अब अफगानिस्तान में रहने नहीं देगा। तो वहीं दोहा में हुई कई देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सेना की ताकत से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा करके सरकार भी बना ले तो भी उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलेगी। बैठक में शामिल हुए सभी देशों ने अफगानिस्तान में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जाहिर की। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने उधर न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि तालिबान की ओर से राजनयिकों और दूतावासों को कोई खतरा नहीं है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान किसी दूतावास को निशाना नहीं बनाएगा। Assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements not once but many times. So it is our commitment. लेकिन इसकी हकीकत आज हम बयां करने वाले हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच एक बड़ी खबर भी CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की नापाक नजर दरअसल अफगानिस्तान के उस विशाल खनिज भंडार पर है और चीन चाहता यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को अपने कब्जे में ले ले और पाकिस्तान की मदद से चीन अफगानिस्तान में मौजूद अकूत खनिज संपदा पर किसी भी तरह से अपना कब्जा जमा ले। अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के खूनी खेल के बीच सनसनीखेज खबर सामने आई है। CNN न्यूज 18 को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के तार चीन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की आड़ में सारा खेल चीन की शह पर खेला जा रहा है। यानी चीन और तालिबान का खतरनाक गठजोड़ अफगानिस्तान के लिए नर्क जैसे हालात पैदा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण चाहता है। ऐसा चीन इसलिए चाहता है ताकि अफगानिस्तान में मौजूद विशालकाय खनिज भंडार पर कब्जा किया जा सके। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में करीब $5 ट्रिलियन खनिज भंडार है और इसी 5 ट्रिलियन खनिज भंडार पर चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए है। चाइना पाकिस्तान काफी समय से इन खनिज पदार्थों के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तालिबान अभी मिल के वहाँ से ये खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइन और कुछ आयरन ओर को लेके कुछ मुआहदे भी कुछ एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं और वो वहाँ से निकाल लें। अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे चीन की एक नापाक साजिश सामने आई है। दरअसल चीन चाहता है कि तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हो और इसके तहत चीन की योजना है कि वो आने वाले वक्त में $5 ट्रिलियन खनिज भंडार पे कब्जा कर ले जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। तो ये है चीन का चौंकाने वाला प्लान।
CNN न्यूज 18 के पास अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से जुड़ी जो खबर सामने आई है वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि भले ही अफगानिस्तान के कई इलाकों को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया हो, लेकिन बैकडोर से सारी साजिश चीन की तरफ से अंजाम दी जा रही है। इस साजिश का एक सिरा अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के अकूत भंडार से जुड़ा है। दावा किया जाता है कि अफगानिस्तान में लिथियम का विशाल भंडार मौजूद है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने के काम में होता है। लिथियम के जरिए चीन इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार पर कब्जे का प्लान बना रहा है। वो चाहते हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहां तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। वो पेशावर से और काबुल तक की रोड बनाने का उनका एक प्लान है, ताकि ये खनिज पदार्थ आसानी से रोड के माध्यम से पेशावर तक आ जाए, फिर वहां से वो कराची और दूसरे पोर्ट से या रेल और रोड से सी पैक के माध्यम से चाइना जा सकें। तो ये काफी समय से है, पाकिस्तान उनके साथ मिला हुआ है। दरअसल अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में अफगानिस्तान में एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज भंडारों का पता लगा था। वैज्ञानिकों की माने तो अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के विशालकाय भंडार मौजूद हैं। It's very heartening that Afghanistan has a very bright future if the Afghan mineral reserves are properly extracted, and we hope that this will be a resource for Afghanistan which will make Afghanistan self-sufficient in the forthcoming future. अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से कहा गया था कि अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खनिज भंडार को हथियाने की कोशिश में जुटा हुआ है, और इसके लिए सबसे पहले चीन यही चाहता है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल चलता रहे और इस खूनी खेल की आड़ में चीन अपनी साजिशों को अंजाम देता रहे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 15 अगस्त से पहले जम्मू पुलिस ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस वालों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को जम्मू से गिरफ्तार कर लिया है। इन आतंकियों के पास से हथियार के साथ साथ कुछ और भी सामान बरामद किया गया है। बताया गया कि ये चारों आतंकी 15 अगस्त के मौके पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनकी प्लानिंग क्या थी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 अगस्त के मौके पर बड़े धमाके की तैयारी में ये आतंकी थे। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, 4 आतंकी पकड़ लिए गए हैं हथियारों के साथ, क्या और जानकारी मिल पाई है? प्रशांत, ये एक बड़ा हमला प्लान किया गया था जैश ए मोहम्मद की तरफ से। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत के भीतर पूरी रैकी की गई थी। जैसे पानीपत रिफाइनरी है और अयोध्या राम जन्मभूमि, उसको भी टारगेट में जैश ने रखा था। और जम्मू कश्मीर के दोनों संभागों में लगातार ये व्हीकल आईडी फिट करके इन्होंने अटैक करना था। लेकिन उससे पहले चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के पकड़े गए हैं और चारों से पूछताछ लगातार जारी है। जो अभी तक खुलासा हुआ है उसमें यह सामने आया है कि सीमा पार बैठे जैश ए मोहम्मद के जो हैंडलर हैं वो इनके संपर्क में थे और को वहां से निर्देश दे रहे थे कि किस किस इलाके में जाना है और किसकी रैकी करनी है। जो अभी शुरुआत में खुलासा हुआ है उसमें पानीपत रिफाइनरी और साथ में अयोध्या राम जन्मभूमि का भी रैकी इन्होंने करनी थी। पानीपत रिफाइनरी की इन्होंने कर ली थी। उसके साथ ही अमृतसर से जो ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचे थे उनको जहां लाकर कश्मीर तक पहुंचाना था। तो 4 लोगों को पकड़ने के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। हाथगोले बरामद हुए हैं, पिस्टल्स बरामद हुए हैं और बहुत सा सामान इनसे बरामद हुआ। तो एक बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान की विफल की गई है 15 अगस्त के ऊपर, जो बड़ा हमला करने की एक तैयारी थी। बहुत संवेदनशील इलाकों पर आतंकी हमले की यह साजिश। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही। सुरक्षा बल ने 15 अगस्त से पहले ही एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। गश्त के दौरान किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे पर मिली आईडी को सुरक्षा बल ने डिफ्यूज कर दिया है। जिस जगह आईडी बरामद की गई उससे महज 500 मीटर की दूरी पर 11 राष्ट्रीय राइफल्स का मुख्यालय भी मौजूद है। लेकिन आईडी बरामद करके उसे किस तरह से डिफ्यूज किया गया, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं।
पवन, ये एक बड़ा धमाका लोगों ने सुना और देखा भी, लेकिन ये सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज करते वक्त किया है। लेकिन ये एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे आतंकी। क्या प्लानिंग थी इनकी, क्या और पता चल पाया? देखिए, 15 अगस्त के ऊपर एक बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी थे। किश्तवाड़ में जो किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे है, किश्तवाड़ से लगभग 12 किलोमीटर दूर बंडार कोट में एक हाईवे के ऊपर जो आईडी लगाई गई थी, जो लगभग 5 किलो के करीब आईडी बताई जा रही है। और वहां पर राष्ट्रीय राइफल्स जो सेना का एक विंग है उसका मुख्यालय था और उन्हीं के काफिले को हिट करने के लिए वहां पर आईडी को लगाया गया था। लेकिन गश्त के दौरान भारतीय सेना के जवानों को उसका पता चल गया और उसको नष्ट किया गया है। और आप देखिए जिस तरह से धमाका हुआ है, पास लगभग 3-4 किलोमीटर इलाके में इसकी आवाज पहुंची है। तो अगर समय रहते इस आईडी का पता नहीं चलता तो आतंकी कामयाब हो जाते, एक बड़ा हमला करने की फिराक में जो थे, और वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान भी होता। लेकिन समय रहते सेना ने उस आईडी को पकड़ा है और उसको निष्क्रिय कर दिया है। और किस तरह से निष्क्रिय किया गया, न्यूज 18 के कैमरे पर यह तस्वीरें कैद हुई। अपने दर्शकों को एक बार फिर हम दिखाते हैं कितना बड़ा धमाका लोगों ने देखा और ये सुना है, जबकि ये आतंकियों की साजिश थी जो 15 अगस्त को वो अंजाम देना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बल ने उसे बरामद कर लिया और डिफ्यूज किया है। पवन, लेकिन ये एक बड़ी बात भी है कि एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम किया गया। ये धमाका सुनकर और देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में विस्फोटक जब्त किया गया था। क्या और इनकी प्लानिंग थी और कितने इनके मददगार जिन तक अब सुरक्षा बल पहुंच सकते हैं? देखिए, कल ही किश्तवाड़ में एक हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया है। 3 दिन पहले 2 उसके और साथी पकड़े गए थे। रजौरी में ग्रेनेड अटैक हुआ बीजेपी के लीडर के घर पर। पुंछ में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। डोडा में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं आतंकी पूरी प्लानिंग में थे कि 15 अगस्त के ऊपर जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के भीतर लगातार हमले किए जा सके। और यहाँ पर भी जो आईडी फिट की गई थी उसके पीछे भी जो OGW है उनका पूरा पता लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि वो भी बहुत जल्द सेना और पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जिस तरह से पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आईडी मिलने के बाद आसपास के इलाकों की रेकी जो की गई थी जिन लोगों के द्वारा, उनकी पहचान भी सेना और पुलिस के जवानों ने कर ली है। और एक सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किश्तवाड़ भंडारकोट के इलाके में चलाया गया है और हो सकता है कि वो भी लोग जल्दी पकड़े जाएं। लेकिन सीमा पार से लगातार जिस तरह से कोशिशें हो रही है कि 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त के दिन बड़े हमले जम्मू कश्मीर में किए जा सके। और पवन, ये समझा जा सकता है कि दरअसल आतंकियों की ये बौखलाहट है, पाकिस्तान की बौखलाहट है कि हिंदुस्तान में अगर शांति है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े तो कैसे उसे खलल पैदा किया जाए। 15 अगस्त की वजह से ही देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी अब कर दिए गए हैं। दिल्ली के कई जगहों पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी सुरक्षा बल के कड़े बंदोबस्त देखे गए। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी पूरे शहर में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजामात। दिल्ली में बस स्टेशन और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर इस बार सबसे ज्यादा खतरा जो है वो लाल किला सुरक्षा और राजधानी दिल्ली पे मंडरा रहा है। इस बार जिस तरह से आतंकवादियों तो खतरा है ही, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा खालिस्तानी समर्थकों से बताया जा रहा है। कई तरह के खुफिया अलर्ट आए जिसमें बताया गया है कि पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल जो है वो खालिस्तानी समर्थक और शरारती तत्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली से सटे जो राज्य हैं वहाँ से बसों के जरिए, लोकल ट्रेन के जरिए दिल्ली में आकर जो झंडा है वो ऊंची इमारतों पे जो खालिस्तानी समर्थक हैं या दूसरे शरारती तत्व लहरा सकते हैं। उसको देखते आप देख सकते हैं ISBT बस अड्डे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो जितनी भी बसें आ रही हैं जो दिल्ली के बाहर से आ रही हैं उनमें जो सवारी हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर सामान की चेकिंग की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम एक काफ़ी बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और यहाँ पर पुलिस जो है वो मुस्तैदी से तैनात है। और मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी जो टुकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। और यहाँ पर कई तरह के जो वो हैं अर्धसैनिक बल के जवान जो हैं वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से ISBT बस अड्डे पे तैनात हैं। महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों का जो है वो उपद्रव फैलाने का एक प्लान है वो कहीं ना कहीं सफल ना हो पाए, उसको देखते हुए तमाम एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और इसी को देखते हुए अगर बात की जाए बस अड्डे की, रेलवे स्टेशन की या जो भीड़ भाड़ वाले प्रतिष्ठान हैं
वहां पर सख्ती से पुलिस को नजर रखने के लिए बोला गया है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर चौकसी बरती जा रही है, पूरी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। आनंद, क्या एक तरफ तो 15 अगस्त की तैयारी, कल 15 अगस्त का जश्न, दूसरी तरफ किसान आंदोलन, और क्या किसान आंदोलन की आड़ में कहीं कोई नापाक हरकत को अंजाम ना दे पाए 26 जनवरी की तरह, इसी कोई आशंका थी जिसके लिए इतने ज्यादा तगड़े इंतजाम? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये सुरक्षा के तमाम इंतजामात, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। 15 अगस्त, ऐसे में जबकि 75वीं आजादी का जश्न कल देश मनाएगा, लेकिन कोई कोताही नहीं बरतना चाहती सुरक्षा एजेंसीज, क्योंकि पिछले राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किले पर देखा गया, कोई ऐसा ना करे कि किसान आंदोलन की आड़ में किसी तरह का उपद्रव करे। और ऐसे में आनंद, आप अपनी बात पूरी करें, क्या कोई आशंका थी पिछले राष्ट्रीय पर्व की तरह जिसके लिए और इंतजाम तगड़े किए गए? जी देखिए प्रशांत, इस बार सबसे ज्यादा खतरा जो है वो दिल्ली की सुरक्षा और लाल किले की सुरक्षा पर मंडरा रहा है। कई तरह के जो आतंकी अलर्ट हैं वो आ चुके हैं और उसको देखते हुए इस बार खास इंतजाम जो हैं वो लाल किले के अंदर और बाहर किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं डीआरडीओ की मदद से। कई रडार्स जो हैं वो लगाई गई हैं और इस बार दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि कंटेनर्स जो हैं उन्हें भी लाल किले के बाहर करीबन 1 दर्जन से ज्यादा कंटेनर्स को रखा गया है कि जो 26 जनवरी पे हिंसा हुई थी, इस तरह की हिंसा किसान आंदोलन के नाम पर शरारती तत्व ना कर पाए, इसलिए बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर जो पड़ोसी शहर हैं दिल्ली से बिल्कुल आनंद, और हम तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से हो फिर या राजधानी दिल्ली। पवन और आनंद, आपका शुक्रिया बहुत बहुत।